मकान नंबर से जानिए अपने घर को अंक 1 से अंक 9 तक किस अंक का घर किन लोगों के लिए शुभ रहेगा। मित्रों, ये हमारे थंबनेल का टाइटल है, यही हमने थंबनेल में लिखा है और इसी के संदर्भ में बात करेंगे। मित्रों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी एक ज्योतिष की विधा है और इसी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा अंक हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और इसी से हम भाग्यांक और मूलांक से हम अपने नाम का संशोधन भी करते हैं। मित्रों, आज केवल हम बात करेंगे अपने मकान नंबर, अपने मकान के घर का जो हमारा नंबर है वो हमारे लिए कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। अगर मकान का अंक आपके अनुकूल है तो वहाँ रहकर आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी उन्नति होगी। लेकिन अंक आपके प्रतिकूल है तो वहाँ रहकर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। जाने किस अंक का मकान आपके लिए लाभदायक होगा, आज इसी के बारे में बात करते हैं। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष इसी संदर्भ में इसी टॉपिक पर बात होगी और इस वॉइस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है हमारा कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ आपके और अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। और अगर आपको अपनी जन्मांक से या न्यूमरोलॉजी से या आपके अपने मकान और अपना नाम और मूलांक और भाग्यांक का तालमेल अगर नहीं बैठ रहा है और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही तो हमारे इस वीडियो में नंबर दिए हुए हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन एक आग्रह पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करें ताकि हम आपके समक्ष इसी प्रकार से नई जानकारियाँ लेकर के उपस्थित होते रहें। मित्रों, आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्रत्येक घर की अपनी एक विशेषता होती है। बिल्कुल सही बात है, हम फार्म हाउस में जाते हैं उसकी भी एक विशेषता होती है। हम अपने ऑफिस में जाते हैं वो भी एक घर की तरीके से ही होता है, जहाँ बैठ कर के हम काम करते हैं उसकी एक विशेषता होती है। हमारा पैतृक घर होता है, उसकी एक विशेषता होती है। हमारा वो घर होता है जिसे हम बनवाते हैं, उसमें एक अलग फीलिंग आती है। और हमारा एक घर वो होता है जो हमारे माँ बाप बनवाते हैं, जिसमें हमारे भाई बहन रहते हैं, उसमें एक अलग फीलिंग आती है। इनमें से कुछ घरों में शांति, शुभ एवं समृद्धदायक होते हैं। मतलब कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें हम जो चले जाते हैं हमें लगता है कि बहुत अच्छा रहा और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ घरों में आप अकेलापन एवं अशांति महसूस करते हैं, चाहे जितना अच्छा आप घर बनवा लीजिए, लेकिन जब आप उसमें रहेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें बड़ी परेशानी हो रही है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए या इस मकान को बदल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी आप किसी पड़ोसी मित्र या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी आपको नींद नहीं आती है। लोग कहते हैं कि हमें दूसरी जगह नींद नहीं आती, जबकि कारण ये नहीं है। कारण ये है कि शरीर की जो ओरा है वो डिस्टर्ब होती है, उस घर की एनर्जी और आपकी एनर्जी का तालमेल नहीं बैठता है, इस वजह से आपको नींद नहीं आती है। इसके कुछ कारण और भी हैं, वो न्यूमरोलॉजी से इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कुछ घरों में रहने पर आपको की इच्छा होगी कि उससे आप विशेष तरीके से सजाया जाए। जैसे आपने घर बनाया तो ऐसा लगता है कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है सजाएं, संवारें और इसमें हम रहें। और कुछ में ऐसा कुछ होता है कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है और वहाँ पर मांगलिक गतिविधियाँ भी नहीं होती हैं। कुछ घरों में होता है कि पूजन पाठ हम कराते रहें, नए नए रिश्तेदार हमें अच्छे कपड़े पहने, रंगाई पुताई ठीक से करें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम आज बात करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी होटल में गए तो रूम नंबर, जिस रूम में हम रुकते हैं वहाँ में रात भर को नींद ही ना आवे, तो हम सवेरे होटल वाले से या रिसेप्शन से, मैनेजर से बात करते हैं, भैया हमारा रूम बदल दो, इसमें हमारी नींद नहीं आ रही। कभी आप लोगों ने इस कारण को जानने का प्रयास नहीं किया है। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि आखिरकार कारण क्या है। अब एक बात और है कि अगर मान लीजिए ये होटल का जो नंबर है, जिस रूम में आप रह रहे हैं, ये उस नंबर का उसकी जो तासीर होती है, माने उसका जो गुण होता है और आपका जो मूलांक और भाग्यांक है, ये उसके कारण से ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी घर में आप रहें या होटल के कमरे में,
आपका मकान नंबर और रूम नंबर का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ता है। हम कुल मिलाकर के ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। अब आइए जानते हैं कि मकान नंबर हम कैसे जानते हैं और हमें कैसे जानना चाहिए। किसी का मकान नंबर जानने के लिए उस मकान की संख्या को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं और एक अंक प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो बता देता हूँ, मकान की संख्या प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी अक्षरों के मान को भी जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मकान नंबर 603 है और अगर किसी का मकान नंबर 603A है तो 603A वाले में भी हम 603 और एक का भी कैलकुलेशन करेंगे। इसे हम अभी क्लियर करते हैं, आप इसे जो समझिए। ये उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि यदि किसी मकान की संख्या 603 है तो हम जोड़ेंगे 6 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ, 9 हुआ। ये अंक उस मकान की संख्या होगी। लेकिन अगर 603 माने 603 माने 603A है, ए पहले है या ए बाद में है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ए का भी अंक को जोड़ लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में, न्यूमरोलॉजी में हर अल्फ़ाबेट का एक अंक निर्धारित है। हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने न्यूमरोलॉजी में बताया था कि हमारी ये यात्रा है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी हम इसके बारे में बात करते जाएंगे। तो आज हम केवल इतना ही बात करते हैं मकान नंबर कैसे निकालते हैं और किस नंबर में आपको अच्छा लगता है, किस में नहीं अच्छा लगता है। तो बात यहाँ उदाहरण की हो रही है कि मकान नंबर 603A या A603 या केवल 603। तो हम बात करते हैं 603 है अगर है तो आपने 6 प्लस 0 प्लस 3 आपने जोड़ करके 9 आपने निकाल लिया। लेकिन अगर A603 है तो एक जो अल्फ़ाबेटिकल को एक नंबर अलॉट है 1, तो इसमें 1 हम और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3। माने अगर A603 है तो 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 10। और 10 को भी अगर हम एक सिंगल नंबर बनाते हैं 1 प्लस 0 बराबर ए मतलब इक्वल टू 1 हुआ। अगर यही 603A है, 603A है तो 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस ए मीन्स 1 तो भी 10 आएगा। तो कुल मिलाकर एक अंक ही रहेगा। माने जिस होटल में आप रुके हैं या आपका जो मकान नंबर 603 है उसका जो अंक हमने निकाला है वो 1 निकला। अब देखते हैं 1 का क्या मतलब। कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष मकान की ओर हमारा बड़ा आकर्षण चला जाता है। भले 2 मकान आपस में बने हुए, एक बहुत अच्छा है और एक कम अच्छा है, तो कभी कोई कम अच्छे मकान की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जो है चला जाता है। वही लगने लगता है यार देखो मकान कितना बढ़िया बना हुआ है। तो उसके पीछे कारण ये नहीं कि उसकी सुंदरता खूबसूरती, उसके पीछे कारण उसका अंक है, उसका नंबर है। इसी तरह से होटल का जो रूम होता है कि रूम मान लीजिए 2 रूम है, किसी एक रूम में आप रुके उसमें नहीं अच्छा लगता जबकि वो उससे ज़्यादा अच्छा डेकोरेटेड है, और किसी दूसरे रूम में गए जो कम अच्छा है लेकिन फिर भी उसमें आपका मन लगता है। इसी प्रकार विपरीत कुछ घरों को देखकर बहुत मन व्याकुल एवं मानसिक तनाव महसूस करता है क्योंकि हमारा मन उस घर के अनुकूल आपको नहीं पाता। ऐसे घर में हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे घर में रहने से क्या होता है, हमें डिप्रेशन की स्थिति जो पैदा होती है और हमारी सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं इन अंकों की कि जिन अंकों की हम बात कर रहे हैं हमने इसमें ये लिखा है कि 1 से 9 अंक तक का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने उदाहरण लेकर के मकान नंबर का अंक निकालना बताया। अब बात करते हैं कि अगर आपका अगर आपका जो मकान नंबर 1 अगर उसका योग जोड़ आता है तो क्या लगता है और उसका क्या प्रभाव होता है। अब देखिए ध्यान से आप लोग सुनिए कि अंक 1 का अगर घर है आपका, 1 नंबर के घर में रहने से व्यक्ति के मन में प्रतिदिन नए कार्य करने व पुरानी परंपराओं से मुक्ति के विचार आते हैं। ठीक है, फिर से जो समझ लीजिए कि अगर आपके घर का नंबर 1 है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति में होता ये कि नए नए हम काम करें
और पुराने जितने भी हमारे विचार हैं इन्हें हम क्या करें, इनसे दूर हो जाएं। और ऐसे घर में जातक हमेशा आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचता रहता है। जिन घरों का अंक 1 मिलता है तो उनमें उनके परिवार के जो सदस्य आत्मनिर्भर होते रहते हैं। नंबर 1 के घर में रहने से आगंतुकों का आना जाना बना रहा है, मेहमान बहुत आते हैं, जिसके कारण जातक अपने बहुमूल्य समय को महत्वपूर्ण कार्यों में लगा देता है। मैंने कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि 1 का अंक जो है ये फायदेमंद होता है, विद्यार्थियों, यात्रियों, अविवाहित पुरुषों और स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ होता है। कंक्लूजन इसका ये रहा। अब बात करते हैं अंक 2 के घर की। जिन मकान नंबर 2 या होटल का रूम नंबर 2 बनता है या फार्म हाउस का 2 बनता है तो 2 अंक वाला घर सुखद और अनोखा होता है। भले ही वह कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना, बड़े छोटे का मतलब नहीं रखता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति छोटे मोटे परिवर्तन घर में हमेशा करते रहते हैं कि आज इस दीवार में पेंटिंग करा दी, आज ये पेंटिंग इधर लगा दी, आज ये सामान इधर से उधर कर दिया। पेड़ पौधे लगाने के बारे में ज़्यादा ध्यान रहता है। और इस घर में रहने वाले लोग आपस में इनकी जो भावनाएं होती हैं वो संतुलित रहती हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। माता पिता से मिलने जाने की इच्छा होती है या माता पिता आते हैं, बाग बगीचा, फूल पौधे और इत्यादि का तालमेल बना रहता है। और नंबर 2 माने अंक 2 के घर के व्यक्ति आपस में प्रकृति से उनका प्रेम बना रहता है। अब अंत में कंक्लूजन ये, ऐसा घर अध्यापक, समाज सेवी, घर के बड़े बुजुर्ग एवं सलाहकारों के लिए श्रेष्ठ होता है। ये इसका कंक्लूजन हुआ। अब बात करते हैं 3 अंक के घर की। 3 नंबर का घर सुख समृद्धि वाला घर कहलाता है। इस घर में कभी कोई अशुभ घटना कभी नहीं होती, बल्कि जातक हमेशा खुशी से परिपूर्ण रहता है और घर के सदस्य और आगंतुकों के बीच तालमेल बैठाने में सफल रहता है। मतलब आपस में तालमेल बैठाल करके घर का मालिक चलता है। इस घर में रहने वाले व्यक्तियों के मन में हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है। कलाकार, कवि, लेखक और कल्पनाशील व्यक्तियों के लिए 3 अंक का घर शुभ रहता है। ये इसका कंक्लूजन हुआ और यही हमारा विचार है। छोटे बच्चे घर में हमेशा खुश रहते हैं। 3 अंक के घर की सजावट हमेशा घर के जातक को रचनात्मक रुचि को दर्शाती है। तो 3 अंक का घर जो है कलाकार, कवि, लेखक और कल्पनाशील व्यक्तियों के लिए ज़्यादा शुभ रहता है। बात करते हैं चौथे अंक की जिन लोगों का घर 4 अंक वाला है तो 4 अंक वाला घर स्थिरता, पारदर्शिता, दिनचर्या, कार्य के प्रति सजगता एवं जिम्मेदारी का अनुभव कराता है। जो लोग 4 अंक के घरों में रहते हैं उनमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? स्थिरता, पारदर्शिता, दिनचर्या, कार्य के प्रति सजगता, जिम्मेदारी एवं अनुभव, टाइम की पंक्चुअलिटी। यह परिवार व्यापार तथा संबंधों को आधार देता है तथा संबंधों में धैर्य एवं सहनशीलता भी प्राप्त होती है। ऐसे घर की वास्तुकला, सजावट एवं बागवानी आदि को बड़े अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। ये घर जो है लेखाकार माने लेखक और भवन निर्माता माने बिल्डर, विद्यार्थियों, वास्तुकारों जो लोग वास्तुकार हैं और कलाप्रिय, बैंक मैनेजर, बागवानी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए शुभ होता है। तो आप ये जो समझ लीजिए कि 4 नंबर का जो अंक है वो विद्यार्थियों के लिए, भवन निर्माता के लिए, राइटर के लिए और आर्टिस्ट के लिए, बैंक मैनेजर के लिए और बागवानी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। अब बात करते हैं अंक 5 के घर की। जिन लोगों का 5 का अंक आता है उनकी बात करते हैं। 5 अंक वाला घर जो है कार्यशीलता, आंतरिक एवं बाह्य रूप से परिवर्तनकारी, विभिन्न विचार, सांस्कृतिक, रोमांटिक, बचकानी हरकतों, संवेदनशीलता, विभिन्नता, खेल की भावना और यात्रा प्रियता को प्रभावित देने वाला होता है। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी खराबी ये होती है
कि लड़कपन, इसमें घर में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर एक लड़कपन, बचकानी हरकतें ज़्यादा करते हैं। और ऐसे घर में रहने वाले लोगों का मतलब विवाह में कम रुचि होती है और रोमांस में ज़्यादा आस्था रखते हैं। ऐसे घर में पुस्तकें तथा फर्नीचर अस्त व्यस्त जो रहते हैं। कुल मिलाकर शुक्र से प्रभावित ये घर रहता है और प्रेम विवाह, घर के सदस्यों में प्रेम विवाह की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा घर लेखक, अध्यापक, यात्रियों, ट्रैवल एजेंट, बड़े परिवारों, सामाजिक लोगों, खिलाड़ियों के लिए सुखद अनुभूति देने वाला होता है। अब बात करते हैं अंक 6 का घर। जिन लोगों का अंक 6 आता है, अंक 6 के घर में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित एवं सुखी महसूस करता है। देखिए, घर में अगर सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं तो घर बेकार है। भाई आदमी परेशान होता है, घर में आता है, बड़ा आराम मिलता है कि भाई हमें बड़ा सुकून मिला, चाहे जहाँ से होकर के आए घर में बड़ा सुकून मिलता है। तो अंक 6 का घर जो है इसके लिए फायदेमंद है। ऐसे घरों में अधिकतर महिला सदस्यों का शासन होता है। अंक 6 के घरों में होता यह कि जितनी महिलाएं होती हैं वो शासन करती हैं, पति उनसे डर के रहते हैं और दुबक के घर में बैठे रहते हैं। उन्होंने उनको डांटा, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के महिला सदस्यों का, महिलाओं का शासन रहता है। घर के अन्य सदस्य इस पर कोई आपत्ति महसूस नहीं करते। उनकी पत्नियों ने जैसा कहा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में रहने वाले बच्चे सौहार्दपूर्ण एवं प्रसन्नता का वातावरण महसूस करते हैं। घर में पौराणिक परंपराएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पूजा अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। ऐसे घरों में नर्सें, समाजसेवी, बच्चों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, वृद्ध माता पिता, सेवा प्राप्त माने जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं आदि के लिए सुखदपूर्ण होता है। मित्रों, अब बात करते हैं अंक 7 के घर की। अंक 7 का घर मानसिक शांति, सुख एवं आनंद की अनुभूति देने वाला होता है। यहाँ रहकर गहन अध्ययन और शोध कार्य किए जा सकते हैं। जो लोग रिसर्चर, स्कॉलर हैं, उनके घर का जो अंक है वो 7 होना चाहिए। और रिसर्चर होते हैं गहन विचारशील व्यक्ति, वैज्ञानिक शोध करने वाले व्यक्ति, मंत्री, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक व्यक्तियों को ऐसे स्थान में रहना चाहिए ताकि वो अपने काम में ज़्यादा सफल होते हैं। आध्यात्मिक चिंतन भी ऐसे घरों में किया जा सकता है। ऐसा घर परिवार के बुजुर्गों के लिए सहज होता है, उन्हें बड़ा आराम मिलता है परिवार के बुजुर्गों को। अगर ऐसे घरों में लकड़ी पर गहरे रंगों का प्रयोग किया गया हो तो अंक 7 के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। क्या करना चाहिए? लकड़ी पर गहरे हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं अंक 8 की। अंक 8 वाला घर धन का घर कहलाता है। यहाँ पर धन की प्रबलता ज़्यादा रहती है और मान्यता यह है कि धन का वृक्ष ऐसे घरों के आगे लगा होता है। वास्तव में यह घर यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसे घरों में रहने वाला व्यक्ति व्यवहारिक जिम्मेदार होते हैं। उनके घरों में सदैव व्यापार से संबंधित विचार आते रहते हैं। माने व्यापारी वर्ग की भावनाएं ज़्यादा आती हैं। पुराना फर्नीचर ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को और एंटीक वस्तुओं को ये लोग ज़्यादा लेते हैं, परचेज करते हैं। और ये घर शेयर दलाल, व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर, मैनेजर, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञों एवं महान विभूतियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं अंक 9 का घर। अंक 9 वाला घर अक्सर आरामदायक एवं मानसिक शांति देने वाला होता है। ऐसा घर आनंद एवं स्फूर्तिदायक होता है। इस घर में रहने वाले व्यक्तियों के मन में आत्मविश्लेषण माने खुद को जानने की क्षमता होती है और हमने सुबह से शाम तक कितना काम किया इसका विश्लेषण करते रहते हैं, या जीवन में कितना समय हमारा खराब हो गया, कितना आगे हमें करना है। ऐसा घर कलात्मक, रचनात्मक अभिरुचि वाले लोगों के लिए उत्तम होता है, क्योंकि यहाँ ऐसे व्यक्ति कार्य निर्बाध रूप से कर लेते हैं, मतलब कोई रुकावट नहीं आती है। ऐसा जरूर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति घर में रहते हुए व्यक्ति को समय का अभाव महसूस होता है। उन्हें यही लगता रहता है कि 24 घंटे की जगह अगर 48 घंटे होते तो हम 2 घंटे काम और कर लेते। ये भावना आती रहती है। मतलब कुल मिला के इनके अंदर निर्माण की प्रवृत्ति होती है। जिन लोगों के
घर का अंक 9 होता है। ऐसे घर में लोगों की संख्या कम होती है, माने ये लोग जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली का एक फैशन चल रहा है, तो कम संख्या वाले, मतलब इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है, लेकिन उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, माने इनका जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे स्थान पर निदान एवं उपचार की शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जा सकता है। मतलब जो 9 अंक वाले जो घर हैं, इनमें हमें करना ये चाहिए कि शिक्षा का प्रचार हम करें और आध्यात्मिक चिंतन आदि इन घरों में किया जा सकता है। ऐसे घर में सजावट प्रदर्शन के रूप में दिखाई देती है। ऐसा घर आध्यात्म से जुड़े लोग, कलाकार, दार्शनिक, सेविकाओं, डॉक्टर, उपचारकों, देखभाल करने वाले, विश्व भ्रमण करने वाले लोगों तथा मानवतावादी व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। मित्रों, 9 अंक का अभी तक जो मैंने देखा है, जो पाया है, 9 अंक का जो घर है वो सर्वश्रेष्ठ हुआ है, क्योंकि इसमें कलाकार, दार्शनिक, सेवक, सेविकाओं, डॉक्टरों, उपचारकों, देखभाल करने वाले, विश्व भ्रमण करने वाले तथा मानववादी व्यक्तियों के लिए ये घर शुभ रहता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जब घर का चुनाव करें तो अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन के हिसाब से अंक का चुनाव करें, तो आपको सफलता अधिक प्राप्त होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नाम के अनुकूल, हमारे काम के अनुकूल, हमारे परिवार के अनुकूल, हमारी सामाजिकता के अनुकूल हमारे घर का अंक हमें प्राप्त नहीं होता है। तब हमें करना ये चाहिए, कुछ एकाध अंक को, माने अल्फ़ाबेट को घटा करके, बढ़ा करके, या अगर संभव हो सके तो मकान को बदल करके ये अपने अनुकूल उसे बना लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त हो। इसी के संदर्भ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत ही लंबा हो गया है, 22 मिनट से ऊपर का हो गया है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ हो। इसी के संदर्भ में ये लंबा समय हो गया है और हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपसे ये हम प्रॉमिस और वादा चाहेंगे, हम हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।